मैं भी तो ये सोचती कि यार मेरे बच्चे होते तो मैं इस जगह नहीं। छोटी थी तो आपको पहली बार ऐसा कब पता चला कि आप और लोगों से अलग? कि जैसे कहीं खत्म हो गए तो कहीं ऐसे डाल देते हैं कि चप्पलों से मारते हैं। थोड़ा बड़ी हुई हूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि सब लोग चिंगाते थे, जैसे गांव में कहते ये किन्नर है, ये छक्का है, ये फलाना है, ये बहुत बुरी बुरी बात बोलते थे। तो अपने माता पिता की याद आती थी आपको? मुझको माता पिता की अभी भी बहुत याद आती है, क्या करूँ। कोई बहुत खूबसूरत किन्नर है, जी जी, उसको किसी बाहर के आदमी से प्रेम हो जाता है, जी। तो कभी ऐसी घटनाएं आपके सामने आई कि कोई बाहर का व्यक्ति है जिसने ये झांसा दिया हो कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें पत्नी की तरह रखेंगे, एक घर देंगे, मतलब सपने दिखाए हो, ऐसा कभी? अच्छा, जो किन्नर समाज होता है उसमें जो किन्नर होते हैं, ये कैसे पता चलता है कि ये लड़की है कि ये लड़का है किन्नर? मतलब किसी काम का तो उसमें कोई नहीं होता है, मतलब स्त्री या पुरुष, सेक्सुअल तो वो, हाँ वो नहीं होंगे कि दोनों ही नहीं होंगे। जैसे आपको पता चला हो कि फलाना किन्नर है वहाँ और आप लोग गए हो और उसको जबरदस्ती उठा लाए हो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कहीं पर आप बधाई के लिए गई हो जी जी और आपने जो अपनी डिमांड रखी हो कि हमको इतने पैसे चाहिए जी, और सामने वाला झगड़े पर उतारे, तो कभी झगड़ा हुआ है क्या? महीने पर ऑन एवरेज लगभग कितना आप कमा लेती हो? महाभारत में एक पात्र हुए शिखंडी, जिन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को बदल के रख दिया। भीष्म पितामह, जिन्होंने 10 दिन तक 18 दिन के युद्ध में युद्ध की कमान संभाल के रखी, उसको शिखंडी ने मार दिया। जी हाँ, शिखंडी, इनको हम किन्नर भी कहते हैं। हम जब इतिहास में झांकते हैं तो किन्नरों का इतिहास इतना समृद्ध है कि आप जब उनको सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की व्यवस्था चलाए रखने में किन्नरों का कितना बड़ा योगदान है। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर, जिसने पूरे भारत में अपनी तलवार के दम पर ऐसी छवि बनाई थी कि कोई भी राजा उसके सामने आने से डरता था। मलिक काफूर जिस युद्ध में उतरता था, बड़ी बड़ी सेनाएं हथियार डालकर भाग जाती थी। उसके बाद जहांगीर के समय में इतबार खान हो या बहादुर शाह जफर के समय में, भारत में ये बड़ी लंबी परंपरा रही है। आज भी कितने सारे लोग हैं जो तमाम प्रशासनिक पदों पर, तमाम सारे राजनीतिक पदों पर और देश में तमाम सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद किन्नरों के साथ एक मिथक जुड़ता है। उनकी कहानियों को इस तरह दिखाया जाता है कि वो चौराहे पर खड़े होकर जबरदस्ती लोगों से पैसा वसूलते हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर देते हैं लोगों को दरवाजे पर जाकर। तो क्या है इनकी सच्चाई? मेरे मन में ये बहुत दिन से था कि मैं इनके बारे में एक पड़ताल करूं, और आज वो पड़ताल पूरी होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और अब आप एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जहां पर आपको इतनी सारी नई जानकारियां मिलेंगी जो इससे पहले आपने न कभी सुनी होंगी न जानी होगी। तो ये तमाम सारी जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हैं किन्नर समुदाय के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति। आइए उनसे परिचय कराते हैं। बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते जी। आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम लक्ष्मी है, पूरा नाम मेरा लक्ष्मी रानी, और मैं रहने वाली तो सहार की हूँ। सहार? सहार मध्य प्रदेश? नहीं, जो सहार में रहती हूँ वो पड़ता है जिला टाबा में लगता है। अच्छा। तो वो जैसे मैं छोटी सी थी तो मेरे को घर में बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत परेशानियां हुई। तो मैं ये सोचती थी मैं क्या करूं, कैसे रहूंगी, कैसे नहीं रहूंगी। थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ी हुई हूँ तो मेरे गांव में भी बहुत परेशान करते थे, कहीं कहीं कुछ कुछ कहते थे, कोई कुछ कहता जब था। आप छोटी थी तो आपको पहली बार ऐसा कब पता चला कि आप और लोगों से अलग? नहीं, जैसे मैं छोटी थी तो फिर जैसे रहते रहते थोड़ा बड़ी हुई हूँ तो मेरे को ऐसा लगा कि सब लोग चिंगाते थे, जैसे गांव में कहते ये किन्नर है, ये छक्का है, ये फलाना है, ये बहुत बुरी बुरी बात बोलते थे। तो मैं ये परेशान हो गई। जैसे फिर मैं हो गई ऐसे 12 साल की, तो फिर भी मैं गांव में बहुत परेशान रहती थी और मेरा परिवार भी कुछ थोड़ा गरीब था। तो जैसे जैसे मैं वहाँ पर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ कैसे रही हूँ, कैसे नहीं रही हूँ। तो मेरे को बहुत बहुत परेशानी उठाने पड़ी, जैसे कि खेतों में काम करती थी कहीं कहीं, और मेरी माँ भी काम करती थी, पापा भी करते थे, सब लोग काम करते थे। तो ऐसा है कि जो जो करते थे नहीं भी करते थे, वैसे ही थोड़ा काम था। जब मैं जैसे बड़ी हुई हूँ तो मेरे को जैसे ऐसा महसूस होता था कि मैं क्या करूं, कैसे रहूंगी, कैसे नहीं रहूंगी।
तो मैं फिर जैसे कि अपने ये जो किन्नर समाज में होता है, जो गुरुजी होते हैं, तो मैं वहाँ पर आई। अपने आप चली गई थी? हाँ, नहीं आई मैं। जैसे आई तो उन लोगों ने बोला कि हम तो तुझको रख नहीं सकते हैं, कि ऐसे नहीं रखेंगे, कि अभी तो अपने घर जा। तो मैं फिर बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी माँ, मुझे रख लीजिए आप। तो वहाँ भी मुझको भगा दिया उन्होंने। फिर इसके बाद मैं फिर अपने घर चली गई। फिर वहाँ पर जैसे खेतों में काम किया, और जैसे खेतों में काम किया, अपने जैसे फैक्ट्रियों वगैरह में यहाँ पर सब में लगी घूमती रही, काम करती रही। सारा बहुत दुख उठाना पड़ा मुझको, कि जैसे कि कभी कुछ कमा लिया, कभी कुछ कमा लिया। जैसे पेट अपना पाल रही थी, तैसे करती थी, अपना खा रही काम थी। भी करती होगी वहाँ भी? हाँ, जैसे परेशान करते होंगे? हाँ, ऐसा है, बहुत परेशान करते हैं कि ये वो है। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं बोली कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ जहाँ थोड़ा बहुत कुछ आराम मिलेगा। तो फिर मैं ऐसे जैसे घूमते तो फिर बहुत मजबूरी आई मुझे। इतना ऐसे जैसे रोने पड़ जाता था कि मैं क्या करूं, मैं किस जगह रहूं, किस जगह नहीं रहूं। मेरे को बहुत परेशानी होती थी। तो मैं फिर ये सोची हूँ कि मैं लौट के उसी जगह चले जाऊं जहां गई थी मैं पहली बार। तो जब मैं दोबारा आई तो उन्होंने जैसे कभी कभी तो रोटी देते थे, कभी रोटी नहीं देते थे। सारा घर का काम करती थी, और वो इसके बाद में मुझको नाचने गाने के लिए भेजते थे कि जा सीख। मारते थे भी, पीटते थे भी। जब सीखा, थोड़ा बहुत सीख लिया धीरे धीरे, तो फिर मैं जैसे फिर वो अच्छे से मुझको थोड़ा रखने लगे कि चलो कमाने जाती है, कुछ लाएगी, ये भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी, ऐसे। तो आप वहां पर आ गई। जी ये माना जाता है कि किन्नर समाज में एक गुरु शिष्य परंपरा है। जी जी। कहते हैं कि वहां पर अगर कोई गुरु नहीं बनाओगे तो आप उस समाज में एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा नहीं रखते हैं। तो क्या ये सही बात? जी सही है। तो आपने उनको गुरु बना दिया? हाँ, मैंने गुरु बनाया, तो मेरे अभी गुरु माँ है अभी भी। हाँ, फिर क्या क्या काम करना शुरू किया? जैसे मैं अपने बधाई पे आती हूँ और नाचती गाती हूँ, और जैसे अपने मालक को जैसे लेके पैसे देती हूँ, वो मुझको देते हैं कि आप ये खरीदो, कपड़े बनाओ, अपना खाना खाओ और अच्छे से रहो। वही मैं करने मतलब आप लगी जो फिर। कुछ दिन में कमाती हैं जी वो जी शाम को अपनी गुरु माँ को देती हैं। जी जी। गुरु माँ फिर आपको खर्चे के लिए जो कुछ देना। हाँ, वो देती हैं पैसे। अच्छा, जब आप घर से आई थी जी। यहाँ तो अपने माता पिता की याद आती थी आपको? मुझको माता पिता की अभी भी बहुत याद आती है, क्या करूं। अब माँ बाप भी नहीं है तो क्या करूं। मेरे लिए माँ बाप अब यही, जैसे गुरु माँ है मेरी, वही है, जो कुछ है गुरु माँ है मेरी। सब कुछ गुरु माँ है, खाना खिलाती हैं, पहनाती हैं, सब कुछ कराती हैं, तो गुरु माँ करती हैं मेरे लिए। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज में कई बार हम कहानियां उनकी पढ़ते हैं जी कि कोई बहुत खूबसूरत किन्नर है, जी जी उसको किसी बाहर के आदमी से प्रेम हो जाता है। जी। तो कभी ऐसी घटनाएं आपके सामने आई कि कोई बाहर का व्यक्ति है जिसने ये झांसा दिया हो कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें पत्नी की तरह रखेंगे, एक घर देंगे, मतलब सपने दिखाए हो, ऐसा कभी आता है? ऐसा है कि ऐसे तो बहुत लोग हैं ऐसे, पर कोई रखता नहीं है इन चीजों को, कोई नहीं रखता है अपने घर में। जो सोचते कि मैं रखूंगा तो मेरा घर खानदान मुझे नहीं रखेगा, इस किन्नर को रख लेंगे घर में तो मेरे को नहीं रखेगा, इसलिए मुझे कोई रखता ही नहीं है। अच्छा, जो किन्नर समाज होता है उसमें जो किन्नर होते हैं, ये कैसे पता चलता है कि ये लड़की है कि ये लड़का है किन्नर? जैसे उनके तो ऐसा ना, जन्म से ही जो कि जन्म से जो आए हैं पैदा, कोई जैसे कुछ थोड़ा सा उनके लिंग होता है और किसी के नहीं होता है, ऐसे समझ लो। जिसके बिल्कुल नहीं होता है उसको वो मादा होते हैं। अच्छा, और जैसे वो है नर जरूर, कि नर कोई काम का नहीं है वो। तो नर तो किन्नरों में होते ही हमने देखे ही नहीं है कोई, सारी तो मादा ही होती हैं। नहीं